इंडेक्स एंड रैंकिंग्स रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो कवर करेंगे हम जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक, यानी पूरा कंप्लीट 6 मंथ्स के जो भी इंडेक्स एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे वो सारे के सारे आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा इफर्ट लगाया है इन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए। मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत कर दी है, लेकिन अब आपको मेहनत करनी है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो इससे आपको कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको इंडेक्स का दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 150वें स्थान पे है। भारत की पोजीशन काफी नीचे चली गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, तो याद रखना है 150 नंबर पे भारत आ चुका है। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा, जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारत तो 150वें नंबर पे है, टॉप पे कौन है? तो टॉप पे नॉर्वे है, सेकंड प्लेस पे डेनमार्क है और थर्ड प्लेस पे जो है वो स्वीडन आता है। ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो इस संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फिर से सुन लीजिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो भारत 150 पे जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और नॉर्वे टॉप पे है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और इसमें टोटल 180 कंट्रीज को शामिल किया गया था इस रैंकिंग के अंदर, जिसमें लास्ट प्लेस पर जो है वो है नॉर्थ कोरिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये जरूर से याद रखना है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत की वायुसेना की शक्ति को किस स्थान पे रखा गया है? तो अभी हाल ही में एक एयर पावर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें सभी देशों की जो एयर फोर्स है उनकी शक्ति को बताया गया है। तो भारत इसमें किस प्लेस पे आता है? भारत थर्ड प्लेस पे आता है, यानी भारत की वायुसेना दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मजबूत वायुसेना है। अब आप सोच रहे होंगे टॉप पे कौन है? तो सबसे ज्यादा मजबूत जो वायुसेना मानी जाती है वो अमेरिका की है, दूसरे प्लेस पे आ जाती है रूस की वायुसेना, और तीसरे प्लेस पे भारत की वायुसेना है। आप सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, भारत की वायुसेना के तीसरे प्लेस पर रखा गया है। चाइना की, इजराइल की, जापान की, ये सब भारत के बाद आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसके अंदर है 54th प्लेस पर, 54वें स्थान पे आता है भारत इस रैंकिंग के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। टॉप पे कौन है? जापान टॉप पे आता है, सेकेंड प्लेस पे अमेरिका है, और थर्ड प्लेस पर जो है वो स्पेन आता है। यानी टॉप 3 कंट्रीज हैं, जापान, अमेरिका और स्पेन। लेकिन आपको भारत की रैंक इसमें याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में भारत की रैंक ये वाली पूछी जा सकती है। हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर सूची 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस वाली रैंकिंग में भारत जो है वो 4th प्लेस पर रहा है, और भारत चौथे प्लेस पर रहा है। टॉप पे कौन रहा है? अमेरिका, सेकंड पे यूके रहा है, चाइना जो है वो थर्ड प्लेस पर रहा है इस रैंकिंग के अंदर। नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसके अंदर जो है वो गुजरात शीर्ष पर है, और ये रैंकिंग जारी की किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। बड़े राज्यों की बात करें, देखिए 3 तरह की कैटेगरीज में रैंकिंग जारी की जाती है, बड़े स्टेट में, छोटे स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इन 3 कैटेगरीज में आपको याद रखना होगा। बड़े स्टेट्स में गुजरात टॉप पे है, छोटे स्टेट्स में गोवा टॉप पे है, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ टॉप पे है। तो याद रख सकते हैं, गुजरात, केरल, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, फिर चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली यूटीज के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट्स, फर्स्ट वाला रैंकिंग आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म है चैनालिसिस, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कौन सा देश क्रिप्टो लाभ के मामले में शीर्ष पर है, यानी क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा लाभ कमाया है? तो ये अमेरिका है। अब आप सोच रहे होंगे सर भारत ने कितना क्रिप्टो से लाभ कमाया है? तो भारत इस रैंकिंग में 21वें स्थान पे आता है, अमेरिका टॉप पे आता है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में भारत में कौन शीर्ष पर है? भारत की बात कर रहे हैं, भारत में मुकेश अंबानी जो है वो शीर्ष पर होंगे ब्लूमबर्ग
बिलियनियर इंडेक्स के अंदर। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूमबर्ग द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, अरबपतियों की सूची है। टॉप पे अगर देखें वर्ल्ड के अंदर तो इलोन मस्क है 227 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ में। और एशिया की बात करें तो मुकेश अंबानी एशिया के अंदर भी हैं और भारत के अंदर भी हैं टॉप पे। लेकिन अगर वर्ल्ड सूची की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी 8वें स्थान पे आते हैं। ये प्लेस आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत की मुकेश अंबानी है उनकी रैंकिंग क्या है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो फोर्ब्स देखिए जब भी टॉप पे आए तो अभी तो जेफ बेजोस को रिप्लेस कर दिया है एलोन मस्क ने, तो टॉप पर तो अभी एलोन मस्क ही चल रहे हैं। तो भारत की मुकेश अंबानी जो इस वाली सूची में 6वें स्थान पे आते हैं और गौतम अडानी 7वें स्थान पे आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? भारत की रैंकिंग इतनी गिरा दी, इतनी गिरा दी, इतनी गिरा दी कि सबसे लास्ट पोजीशन पे पहुंचा दी। जी हाँ भैया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत को सबसे आखिरी स्थान पे रखा गया है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया था। डेनमार्क टॉप पे है, भारत आखिरी स्थान पे है। 180 देशों पर ही सूची जारी की गई हो और 180वां स्थान दिया भारत को। तो ये वाला रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होता है। और अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा देश एफडीआई का शीर्ष प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई किसको मिला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो प्राप्त करने वाला जो है वो यूएसए है। भारत कितने कितने नंबर पे आता है इसके अंदर? तो भारत आता है 7वें प्लेस पर। तो याद रखना है एफडीआई के मामले में जो भारत है वो 7वें प्लेस पे आता है। टॉप पे कौन आता है? अमेरिका आता है। अंकटाड की बात हो रही है तो अंकटाड की प्रमुख कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2021 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। रेबेका ग्रीन्सपैन जो है अंकटाड की प्रमुख है या महानिदेशक है, पहली महिला महानिदेशक है। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान के अंदर है? तो भारत 37वें स्थान पे आता है इस रैंकिंग के अंदर। याद रखिएगा, आईएमडी द्वारा जारी की गई है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। लास्ट ईयर की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो थी वो 43 थी, लेकिन इस बार भारत ने 6 प्लेस का सुधार किया और अभी आ गया 37वें स्थान पे। तो आपको बेसिकली याद रखना है भारत की रैंक 37 है। डेनमार्क जो है इस सूचकांक के अंदर जो है वो टॉप पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने के योग्य है? तो वियना, हमेशा वियना ही रहता है, पिछले कई सालों से वियना ही टॉप पे चल रहा है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यही लिविबिलिटी इंडेक्स में टॉप पे चल रहा है। भारत से बात कर लेते हैं तो भारत में दिल्ली रहने के लिए काफी ज्यादा अनुकूल मानी जाती है। 112 रैंक है वर्ल्ड लिस्ट के अंदर। और फिर दूसरे अगर हम यहाँ पर देखें तो मुंबई को 117वां स्थान दिया गया है इस रैंकिंग के अंदर। इंटरनेट स्पीड पर ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे, यानी इंटरनेट की स्पीड देखें तो भारत जो है 115वें स्थान पे आता है। इंटरनेट की स्पीड के मामले में ओकला इसको जारी करता है। टॉप पे कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है और सिंगापुर इसमें टॉप पे आते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत जो है इंटरनेट की स्पीड के मामले में 115वें स्थान पे आता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, भारत इसमें किस नंबर पे आता है? 121वें नंबर पे आता है। भारत एसडीएसएन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया। भारत 121वें स्थान पे आता है। फिनलैंड जो इसके अंदर टॉप पर आता है। हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे आता है? तो इसमें जो है भारत 4th प्लेस पर आता है। रिसेंटली ये रैंकिंग जारी की गई है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बन करके भारत जो है वो उभरा है। शीर्ष पर जो है इसमें वो चाइना है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में कौन सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की सूची में शीर्ष पर है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलोन मस्क। ठीक है, जब भी फॉर्च्यून आ जाए, ब्लूमबर्ग आ जाए, फोर्ब्स आ जाए, तो इसमें भाई साहब इलोन मस्क टॉप पर ही चल रहे हैं मेंस वाली लिस्ट के अंदर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें टॉप पर है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे आईआईटी बेंगलोर 155वें स्थान पर है। ठीक है, जो कि भारत के अंदर शीर्ष पर मानी जाएगी। फिर आईआईटी बॉम्बे 172 पे है, आईआईटी दिल्ली 174 पे है, आईआईटी मद्रास 150 पे है, आईआईटी कानपुर 264
पे। तो क्या आपको सब याद रखनी? बिल्कुल नहीं। आप आईआईटी बेंगलोर याद रख लेना 155वें स्थान पे, या पूछा जाए अगर भारत में टॉप पे कौन है तो आईआईटी बेंगलोर है। वर्ल्ड में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है वो शीर्ष पर है। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो भारत थर्ड प्लेस के अंदर आता है इस वाली रैंकिंग में। तो भारत इस सूची में तीसरे स्थान पे, अमेरिका जो है पहले पे है, चाइना दूसरे पे आता है। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत आता है 68th प्लेस पर। और इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पे भारत 68 पर आता है और एशिया के अंदर 19 प्लेस पे आता है। दोनों रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत 68th प्लेस पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फोर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु शीर्ष पर आता है। फिर मैंने कहा बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में, तीनों कैटेगरीज में आपको इसमें अलग अलग प्रश्न याद रखने होते हैं। बड़े राज्यों में अगर देखें तो तमिलनाडु शीर्ष पर आ गया, सेकंड पे गुजरात आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है। लेकिन आपको मोस्टली एग्जाम में ये पूछा था टॉप पे कौन है। ठीक है, आप याद रखो, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है, फिर मणिपुर है, फिर सिक्किम है। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पे है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। ठीक है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे? भारत 85वें स्थान पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। इस संस्था का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको याद रखना है। भारत 85वें स्थान पे है। ठीक है, और रैंकिंग में 3 देश डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। इन तीनों को कंबाइंड रूप से जो है वो टॉप पर रखा गया है। ठीक है, ये रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। इस रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया गया। 180 देशों में भारत की रैंकिंग है 85th। ठीक है, इतनी चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। हाल ही में राज्य श्यामा प्रसाद कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना इसके क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। ये एक योजना है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ये कब चलाई गई थी? 2016 में चलाई गई थी। तेलंगाना जो है इस रैंकिंग के अंदर, यानी इसको लॉन्च करने में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में वो टॉप पर है, जबकि तमिलनाडु और गुजरात सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पीएम मोदी ने 2016 में लॉन्च किया था। तो इसका डेट याद, मतलब ईयर जरूर याद रखना, एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया? आईआईटी मद्रास ने इसमें पहला स्थान हासिल किया। बस इतना ही याद रखिएगा, सफिशिएंट है। जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्यों के ऊपर जारी की जाती है। ठीक है, केरल जो है वो राज्य में अगर देखें स्वास्थ्य सूचकांक में हमेशा टॉप पे रहता है। केरल में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, और स्वास्थ्य सुविधा भी सबसे ज्यादा केरल में ही मानी जाती है, होती है मतलब मानी क्या जाती है। नीति आयोग ने रिपोर्ट में ही बताया है कि केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे पीछे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे, याद रखना कौन सा संस्करण है, चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में केरल पहले, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे और यूपी आखिरी स्थान पे है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ओडीएफ, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री गांवों में कौन सा गांव, मतलब गांवों की संख्या के आधार पे कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तेलंगाना है। ठीक है, तो याद रखना है तेलंगाना है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है, सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना जो है वो शीर्ष पर। हाल ही में ये संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट को जारी किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अच्छा, ये लेबर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे। मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रख लेना, लाइफ टाइम के लिए, भूलोगे भी नहीं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। 1 मई, ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे। अब 1 मई का लास्ट वाला डे याद रखो, 31 मई। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है नो टोबैको डे। क्या मनाया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, नो टोबैको डे। ठीक है, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व
वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है, श्रमिक दिवस, और 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। तो ये चीज अब यहाँ पे याद रखिए। अच्छा, आईएलओ की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके अभी जो महानिदेशक बने थे वो नए बने हैं, क्या नाम है, गिलबर्ट, ऐसे का नाम है गिलबर्ट होंगबो, ठीक है, मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में, गिलबर्ट होंगबो, इन्होंने गाय राइडर को रिप्लेस किया है। सारी चीजें याद रखा करिए आप लोग, ठीक है, रिलेट करते रहिए, रिलेट करते रहिए। हाल ही में किसने इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये ऑक्सफैम ने जारी किया है। इनइक्वालिटी किल्स यानी किस देश में कितनी ज्यादा असमानता है, ये रैंकिंग बताती है। तो ये ऑक्सफैम ने जारी किया है। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। रिपोर्ट में भारत को बहुत असमान देश के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि भारत में शीर्ष 10 लोगों के पास, ठीक है, शीर्ष 10 लोगों के पास भारत की टोटल 57% संपत्ति है, वहीं निचले आधे हिस्से की हिस्सेदारी सिर्फ 13% ही है। भारत में काफी ज्यादा असमानता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम। हाल ही में भारत का पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सा है जहां पर जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखना है 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसमें शीर्ष जिले जो हैं जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। अगर पूछ लिया जाए टॉप पे कौन है, तो इसमें जम्मू टॉप पे रहा था, जम्मू कश्मीर में ही जारी किया गया था। भारत में बेरोजगारी दर के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस स्टेट के अंदर है? तो हरियाणा में है। 3 आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, उसके बाद राजस्थान आता है, फिर झारखंड आता है, फिर बिहार आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी कर्नाटक में है, फिर गुजरात में है, फिर उड़ीसा में है, ठीक है। तो टॉप पे याद रखना भाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। हाल ही में अमेरिका बेस्ड मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस संस्था के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में कौन शीर्ष पर है? पीएम मोदी दुनिया में सबसे नेताओं की सूची में सबसे शीर्ष पर है, याद रखना है। इस सूची में पीएम मोदी शीर्ष पर है। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पे है। इटलियों के मारियो द्रागी जो है वो तीसरे स्थान पे आते हैं इस सूची के अंदर। जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? भाई साहब, आईफोन, एप्पल है ना, एप्पल की कंपनी जो है वो टॉप पे है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस इतना ही सफिशिएंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर 10वां, ध्यान दीजिएगा, 10th सबसे वैल्यूएबल बीमा ब्रांड बन गया? तो ये भारत का है भाई साहब, इसलिए तो क्वेश्चन बना दिया मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो याद रखना है 10वें प्लेस पे एलआईसी है, और दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बीमा ब्रांड है एलआईसी, 10th प्लेस पर रखा गया है, बस इतना ही याद रखना है। किस देश ने वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? अमेरिका ने हासिल किया? नहीं, अमेरिका ने 4th प्लेस पे है, मतलब 4th ऑप्शन में है, अमेरिका टॉप पे है, ठीक है, 4th ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो अमेरिका जो है वो कैलेंडर वर्ष 2021 में 112 यानी 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। यूएसए के बाद सेकेंड प्लेस पे चाइना आता है, जिसका भारत के साथ व्यापार जो है 110.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 2020 में चाइना टॉप पे था, अमेरिका सेकेंड प्लेस पे था, लेकिन 2021 में फॉर्चुनेटली अमेरिका टॉप पे है और चाइना सेकेंड प्लेस पर आ गया। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, लेकिन ये स्टेट्स वाला है, ठीक है। इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। तो चौथे प्लेस, मतलब चौथा ऑप्शन सही, फिर वही चीज हो रही है। हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है और त्रिपुरा चौथे पर है। तो याद रखना है इसमें जो है कहाँ पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है।
EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो डेमोक्रेसी के मामले में भारत जो है वो आ जाता है 46 प्लेस पर। कितने नंबर पे? 46 पर। टॉप पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में आता है नॉर्वे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे आता है? 43 प्लेस पे आता है। और ये प्रश्न बहुत भाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है। टॉप पे कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की गई, टॉप पे अमेरिका ही है। भारत है 43 पर, याद रखना भारत है 43 पर, भारत है 43 पर। हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये कहाँ का है? तुर्की का शहर है। ये टॉम टॉम इंडेक्स जो होता है ये ट्रैफिक इंडेक्स होता है, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो तुर्की का शहर है इस्तांबुल। अच्छा, तुर्की की बात आ गई है तो एक चीज और याद रखना, तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। ये भी याद रखना, क्योंकि तुर्की ने अपना नाम ही बदल दिया भाई साहब। तुर्की नाम है ना, देखिए तुर्की, तो तुर्कीये इसने अपना नाम कर लिया। अब बड़ी की मात्रा भी आप लगा लीजिएगा भाई, लेकिन तुर्कीये कर दिया इसने, अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ हेर फेर कर लिया। तुर्की का नाम, नया नाम तुर्की हो गया। भारत की बात करें तो मुंबई 5वें स्थान पे आती है। बेंगलुरु जो 10वें प्लेस पे है, दिल्ली 11वें पे, पुणे की सब नहीं याद रखते, मुंबई याद रख लेना 5वें स्थान पे है। सऊदी अरब का मक्का सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर है, बिल्कुल भीड़ भाड़ यहाँ नहीं होती है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति किस स्टेट में है? भाई जहां पर अंबानी साहब रहते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। यानी अब आपको पता ही, सारे के सारे सेलिब्रिटी मुंबई में ही बसते हैं, तो सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ है? मुंबई में। सेकंड पे है दिल्ली, थर्ड पे आ जाता है कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे? खुशी के मामले में देखें तो भारत भाई ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। भारत के लोग 136वें स्थान पे हैं, यानी खुशी के मामले में बिल्कुल हम लोग पीछे रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, फिनलैंड की ने लगातार 5वें वर्ष टॉप किया। अब फिनलैंड याद रखना बहुत पूछा जाता है, टॉप पे कौन है? मैं हर बार यही बताता हूँ, फिनलैंड, क्योंकि ये हर हमेशा टॉप पे रहता है। फिनलैंड को आप फनलैंड बना दो। फन माने क्या होता है? मजे करना, है ना, फनलैंड। ठीक है, अब फिनलैंड के लोग फन करते हैं, मजे करते हैं, इसलिए खुश रहते हैं, इसलिए क्या है वो टॉप पे रहते हैं हमेशा, बस हो गया। ठीक है, और भारत कितने नंबर पे आता है? 136वें नंबर पे आता है। और 146 नंबर पे अफगानिस्तान। भाई साहब सबसे दुखी आत्मा यही है, और होनी भी चाहिए भाई। कौन सी संस्था राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रही है? नीति आयोग इसको डेवलप कर रहा है, एक इंडेक्स बना रहा है, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक, नीति आयोग इसको बना रहा है, तो याद रखना है। और इसमें एक प्रक्रिया में ये चल रहा है, और राष्ट्रीय लिंग सूचकांक का उद्देश्य प्रगति को मापना, सूचित नीतिगत निर्णय लेना, ये सारी चीजें हैं। हाल ही में जारी वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे? इसमें भारत है 93rd। देखिए ये वीडेम के द्वारा जारी की गई है, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स, दोनों अलग अलग हैं, अभी हम एक बार आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन ये वीडेम वाली है और वीडेम के द्वारा जारी की गई, इसमें भारत 93rd प्लेस पे आता है। स्वीडन जो है इसमें टॉप पे आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्वीडन जो है टॉप पे आता है। स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन, सॉरी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, उल्टा बोल दिया है। स्वीडन देश है, ठीक है, स्टॉकहोम जो है वो राजधानी है, और स्टॉकहोम में सिप्री का हेडक्वार्टर है, वही चीज दिमाग में चल रही थी। स्वीडन देश जो है वो टॉप पे आता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में किस स्थान पर है? डिजिटल शॉपिंग के मामले में अगर हम लोग देखें किस प्लेस पे आते हैं? भाई साहब दूसरे प्लेस पे आते हैं। बहुत ज्यादा डिजिटल शॉपिंग करते हैं, अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो से खाना मंगा लो, है ना। तो याद रखना है, डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के साथ भारत जो है डिजिटल शॉपिंग के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। 2000 अगर हम पहले देखें 2020 में जो ये शॉपिंग थी वो $8 बिलियन की थी, 21 में बढ़ के भाई साहब $22 बिलियन, डबल से भी ज्यादा हो रहा है यहाँ तो, है ना, 2.5 गुने से भी ज्यादा करे दे रहे हैं लोग तो ये याद रखना, भारत इसलिए जो है वो कितने नंबर पे आता है? सेकंड प्लेस पे। टॉप पे कौन आता है? जाहिर सी बात अमेरिका आता है। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिप्री, इसके अनुसार कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में, यानी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है अपने देश के अंदर? दो, ठीक है, दो कंट्रीज हैं इसमें, भारत है और सऊदी अरब है, ये दोनों सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर कहाँ पर? स्टॉकहोम लिखा ही हुआ, बात ही खत्म हो गई, है ना, स्वीडन की कैपिटल में। और इसके इसके अनुसार जो है भारत और सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, यानी हथियारों के आयात के मामले में सबसे ज्यादा जो है वो बड़ा हिस्सा किसका है? भारत और सऊदी अरब का है। ठीक है,
हाल ही में जारी सर्वेक्षण के अनुसार मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है, के अनुसार सर्वाधिक कवरेज के साथ कौन सा राज्य टीकाकरण में अव्वल रहा है? उड़ीसा जो है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण के मामले में जो है वो टॉप पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में पहला राज्य बन गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 7 मार्च 2022 को उड़ीसा में माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये आपको याद रखें, 7 मार्च 2022 को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एक चीज याद रखना, ये मिशन इंद्रधनुष काफी पुराना है, लेकिन इसका 4.0 वाला एडिशन है, यानी चौथा चरण स्टार्ट किया गया। पहला मत समझ लेना, पहले ही चल चुकी है योजना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? अब जहाँ की हेल्थ व्यवस्था सबसे अच्छी होगी वहीं पर मातृ मृत्यु दर सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ व्यवस्था कहाँ पर है? केरल में। मैं आपको पहले बता चुका, एक क्वेश्चन ऐसा आ भी चुका है। तो जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल प्राय शीर्ष पर रहता है। इसमें राज्य ने इस वर्ष देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन दर्ज किया है। याद रखना है, केरल। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व स्तर पे कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां स्थान हासिल किया है इक्विटी के मामले में। अरे वो सेंसेक्स वगैरह नहीं होता, उसकी बात चल रही है। बाजार पूंजीकरण के मामले में आपको थोड़ा सा मोटा मोटा दे देता हूँ आंसर, ठीक है, आप समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, भारत कितने नंबर पे? 5वें पर है, अमेरिका जो है उसमें टॉप पर आता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की प्रतिशत में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? तो इसमें बांग्लादेश जो है वो दक्षिण एशिया में शीर्ष पर आता है। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की प्रतिशत के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तो याद रखना है कौन आता है इसमें? बांग्लादेश आता है। ठीक है, तो ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए अध्ययन में ऐसा कहा गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर आता है। हाल ही में आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है? भाई साहब, दिल्ली। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी की इंडेक्स में ये टॉप पे है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दिल्ली। और सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिल्ली को दिया गया है, फिर नई दिल्ली। ठीक है, इसके बाद ढाका आता है। बस इतना ही याद रखो और बस छोड़िए, आगे बढ़ जाते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 Q4 वाली में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत 51वें स्थान पे आता है। मतलब घरों की कीमत क्या आता है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स समझ में आ जाता है रैंकिंग क्या बोल रही है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक है, इसके हिसाब से भारत जो है 2021 में हाउस प्राइस इंडेक्स में 51वें स्थान पे है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भाई साहब, गुजरात इसमें शीर्ष पर है। किस कौन से स्टेट है? गुजरात। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई तैयारी निर्यात तैयारी सूचकांक, तो इसमें गुजरात जो है वो निर्यात के मामले में टॉप पे आता है। फिर उसके बाद अगर देखिए महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। और इस सूचकांक का उद्देश्य निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की सूची का आकलन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? हरियाणा की। हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, तो ये चीज याद रखना है। मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर देखिए भारत की बेरोजगारी दर तो पहले तो 7.6 थी मार्च 2022 के अनुसार, जबकि फरवरी में जो थी ये कितनी थी? 8.10%, लेकिन मार्च में लेटेस्ट जो थी वो थी 7.6%। हरियाणा टोटल अगर देखें भारत के अंदर तो टॉप पे आता है बेरोजगारी दर को लेकर के, 26.7 इसकी बेरोजगारी दर। इसके बाद राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, ये आता है। हरियाणा का नाम बेसिकली आप जरूर याद रखिएगा। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी का स्थान किसको दिया गया है? कोहली साहब को दिया गया है। विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली को स्थान दिया गया है ब्रांड वैल्यू में। तो टॉप पे विराट कोहली है, फिर आते हैं रणवीर सिंह, फिर आते हैं अक्षय कुमार, फिर आते हैं आलिया भट्ट, फिर हैं MS धोनी। कौन सा राज्य 2021-22 में देश में सब्जियों के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। अब सब्जी की बात हो रही है तो आप सोच रहे होंगे सर फल के मामले में भी बता ही दीजिए, तो लो भाई फल के मामले में बता देते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में, फलों के उत्पादन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो सब्जी खाइए उत्तर प्रदेश की, फल खाइए आंध्र प्रदेश की। सब्जी खाइए उत्तर प्रदेश की,
फल खाइएगा आंध्र प्रदेश का। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो देखिए हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन 2022, इसमें वू याजुन टॉप पे हैं। कहाँ की हैं? वू याजुन, चाइना के नाम से ही पता चल रहा है ना। वू याजुन को फाउंडर ऑफ लॉन्ग फॉर प्रॉपर्टी से टॉप पे हैं। भारत की फाल्गुनी नायर, नायका, ठीक है, नायका कंपनी है, उसकी फाउंडर हैं और ये 10th प्लेस पे आती हैं इस रैंकिंग के अंदर, सेल्फ मेड वीमेन इन वर्ल्ड 2022 हुरून की तरह जारी की। 2022 में फोर्ब्स और अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर, जैसे ठीक है शीर्ष पर पूछ रहे हैं एलोन मस्क ठीक है, जहाँ जहाँ शीर्ष की बात हो रही है एलोन मस्क टॉप पे चल रहे हैं। तो एलोन मस्क टॉप पे है, जेफ बेजोस सेकंड पे है, बर्नार्ड अर्नोल्ड थर्ड पे हैं, बिल गेट्स फोर्थ पे हैं, वारेन बफेट 5 पे हैं। बस छोड़िए आगे बढ़ जाते हैं। मुकेश अंबानी 10वें प्लेस पे आते हैं 90.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ में। और एलोन मस्क के पास कितनी संपत्ति है? 219 बिलियन डॉलर। कितने जीरो होंगे काउंट करके देखिएगा, कभी मजा आएगा। फोर्ब्स महिला अरबपतियों की सूची 2022 में पहले स्थान पे कौन? पहले स्थान की बात करें, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स है। देखिए फोर्ब्स महिला अरबपतियों की सूची है तो फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स हैं। और ये किस कंपनी की फाउंडर हैं? तो देखिए फाउंडर तो नहीं है, ये लॉरियल की जो फाउंडर थी उनकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। लॉरियल नाम सुना होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, टीवी पे ऐड भी काफी ज्यादा आता है। और इस सूची में भारत से सिर्फ एक को शामिल किया गया है, वो है सावित्री जिंदल, जिनको भारत से शामिल किया गया, नहीं भारत में पहले स्थान पे बोल सकते हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो हेल्थ केयर के मामले में साइरस पूनावाला है, ठीक है, क्योंकि CII के ये फाउंडर हैं, CII, ठीक है, वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है साइरस पूनावाला, इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात जो है इस रैंकिंग के अंदर शीर्ष पर है। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गुजरात टॉप पे है, केरल सेकंड पे है, फिर पंजाब थर्ड पे आ जाता है, छोटे राज्यों में गोवा है और फिर यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सिपली द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी अपनी देश की सेना पर खर्च करने के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? तो ये आपको बताना होता है। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या, दरअसल क्वेश्चन जो पूछा गया वो भारत की रैंकिंग में पूछा गया है। तो अपने देश की सेना पर खर्च करने के मामले में भारत किस स्थान पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। और टॉप पे कौन आता है? तो आपको पता ही है भाई, बताने की जरूरत तो है नहीं, अमेरिका टॉप पे आता है, चाइना दूसरे स्थान पे आता है और भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो भारत का 2021 का सैनिक खर्च है 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? 93 है वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक। स्वीडन जो है इसमें प्रथम स्थान पे आता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित राज्य कौन सा है? ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ढाका। ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है ढाका। तो याद रखना, ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी है। और भारत में यूपी का जो मुरादाबाद है ना, वो दूसरे स्थान पे आता है ध्वनि प्रदूषण के मामले में। और सबसे शांत शहर कौन सा है? जॉर्डन का ब्रिड, ये जॉर्डन में है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और उसका ये शहर है जो कि सबसे शांत शहर है। ये सारे जो इंडेक्स थे, एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर जरूर करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर करते हैं तभी हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए क्योंकि उनको भी वीडियोस देखने में मजा आने वाला है। और पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी शिकायत सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।